अब मैं इस फाउंडेशन के सदर जनाब मुखर्रम हुसैनी साहब को माइक पर दावत देती हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात वाज़ेह करें। जनाब मुखर्रम हुसैनी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम सैयद वक़ारुद्दीन क़ादरी साहिब, चीफ एडिटर रोज़नामा रहनुमाए दक्कन। लायक़ एहतराम KM आरिफुद्दीन साहिब, सेक्रेटरी मदीना एजुकेशन सोसाइटी। जनाब अलाउद्दीन अंसारी एडवोकेट, जनाब सैयद तारिक क़ादरी एडवोकेट, जनाब प्रताप रेड्डी गारू CPI कायद, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान इस्लाम, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन। ज़मीन जैसी थी वैसी ही रहेगी, लेकिन ज़मीन जैसी थी वैसी ही रहेगी, लेकिन ज़मीन बांटने वाले बदलते रहते हैं। सरज़मीन दक्कन फिर एक बार नई रानाइयों, नई अंगड़ाइयों के साथ अपनी नई जोग्राफियाई हदबंदियों को लिए दुनिया के नक्शे पर जलवागर होने को है। ये वही सरजमीन दक्कन है जहां पर श्री कृष्ण देवराया ने एक अज़ीमुश्शान सल्तनत की बुनियाद डाली थी। ये वही सरजमीन दक्कन है जिसे कुतुब शाहों ने अपनी तहजीब और तमद्दुन का मस्कन बनाया। ये वही सरजमीन दक्कन है जिसे मुगलों ने अपनी तौसी पसंदी का निशाना बनाया। ये वही सरजमीन दक्कन है जिसे आसिफ जाहों ने अपनी वसीउल कल्बी और वसीउल नजरी का नजराना दुनिया के सामने पेश किया। फिर तारीख ने वो मंजर भी देखा जब शाही से लोकशाही के ट्रांजिशन फेज में किस तरीके से अक़लियतों पर बर्बरियत के जुल्म ढाए गए। मैंने अभी जिन हुक्मरानों और सल्तनतों का तज़किरा किया, उनमें कभी भी हुक्मरानी के फैसले अक़लियत और अक्सरियत की बुनियादों पर नहीं किए गए। ये अक़लियत का जो लफ्ज़ अंग्रेजी साम्राज्य की देन है, सबसे पहले माइनॉरिटीज का वर्ड लॉर्ड जॉन मॉर्ले ने रैली द माइनॉरिटीज के नाम से इस्तेमाल किया था। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि हमने इस लफ्ज को आजादी के बाद इस हद तक कैरी फॉरवर्ड किया कि आज खुद माइनॉरिटीज को यह लफ्ज से नफरत होने लगी है। क्या हासिल हुआ? सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट उस वक्त किए गए मजालिम की दास्तान गोई है, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मौजूदा दौर में जो अक़लियतों की दुर्दशा हो रही है उसकी दास्तान सुना रही है। बुजुर्गान मिल्लत, हमें 65 साल से हथेली में जन्नत दिखाई जा रही है। जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को जब वो जिद करता है, जब वो रोता है, तो एक झुंझुना दिया जाता है, एक खिलौना दिया जाता है ताकि वो चुप हो जाए। उसी तरीके से इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के साथ भी ऐसा ही कुछ घिनौना मजाक किया गया। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं,
खिलौने देकर बहलाया गया हूं। अरे हमारी तो ऐसी बदनसीबी रही कि ये हालात की सितमगरीफी कहिए या समय की विलंबना के विधि का विधान कहें कि हमने अपने प्रायोरिटीज भी सही सेट नहीं किए, हमें अपना एजेंडा भी सेट करना नहीं आया। मुस्लिम्स पर फोर्सेबली इमर्ज इन द क्वागमायर ऑफ इमोशनल इश्यूज। हमें जज्बाती नारों और जज्बाती इश्यूज में उलझा कर रख दिया गया। आजादी के सूरज तुलू होने के बाद फिर खैवाराना फसादात का लामुतनाही सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद हमारी तहजीब व तमद्दुन की अक्कास जबान उर्दू का कत्ल करके दोबारा उसको दूसरी सरकारी जबान बनाने का शोषा छोड़ा जाता है और हम बहसियत कौम इज्तिमाई तौर पर उस मसले से जुड़ जाते हैं, जबकि मालूम था कि यह नहीं होने वाला है। वक्त गुजरता गया, अलीगढ़ तहरीक, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अखिलती किरदार को बहाल करने की बात की गई, जिसका आम मुसलमान की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं था। और वक्त गुजरता गया, शाहबानों के नान नुस्खे को लेकर हमने 20 साल गुजार दिए। अरे कौमों की जिंदगी में 10-10, 20-20 साल क्या होते हैं, और अब बात की जाती है कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं। अरे कैसे मुमकिन है? मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात नामुमकिन है। सिर्फ आपको बहलाने और फुसलाने के लिए ये बातें की जाती हैं। माइनॉरिटीज वेलफेयर के नाम पर, अक़लियती बहबूद के नाम पर कुछ नहीं किया गया, सिर्फ डिपार्टमेंट क्रिएट किए गए। अगर एक मासूम बच्चे से भी यह पूछा जाए, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड के स्कूल जाने वाले बच्चे से भी यह पूछा जाए कि बताओ मुसलमान वजीर को क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, बताओ मुसलमान वजीर को क्या कलमदान दिया जाएगा, तो वो बच्चा बआसानी कहेगा कि माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट दिया जाएगा। अरे हमने भी 800 साल इस सरजमीन पर हुकूमत की, लेकिन हमारी वफादारी देखो। हमने जब हुकूमत की तो मान सिंह को राजा मान सिंह बना दिया। हमने जब हुकूमत की तो किशन प्रसाद को महाराजा किशन प्रसाद बनाया, और जब आपकी बारी आई तो हमें माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट सौंप दिया गया। चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, वो ख्याल में देते हैं उजाले मुझको। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसमें कोताहियां हमारी जानिब से भी हुई। आज जब भी कोई कौमी मसला मंजर-ए-आम पर आता है तो एक बहुत ही आसान लफ्ज इस्तेमाल में आने लगा है कि इसका मुसलमानों से क्या ताल्लुक है। हालिया अरसे में हमने देखा कि जब बाएं बाजू की जमातें अमेरिका के न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर मरकजी हुकूमत की तारीफ से दस्तबरदारी का ऐलान करने वाली थी, तो उस मसले को भी कम्युनल एंगल दिया गया और कहा गया कि मुसलमान इससे नाखुश है। क्यों नाखुश होंगे भाई? क्या वजह है? अगर न्यूक्लियर एग्रीमेंट से
मुल्क की बिजली का मसला, मुल्क के पावर का प्रॉब्लम हल होता है तो क्या उससे मुसलमान बेनिफिट नहीं होगा? तो फिर क्यों इसे तंग नजरी के दायरे में लाकर इस मसले को पेश किया जाता है? बात गोशों की जानिब से हालिया अरसे में किए गए एंटी करप्शन कैंपेन के मौके पर ही ऐसी ही कुछ बातें उठाई गई कि अन्ना हजारे जी को संघ परिवार का सपोर्ट है। मुसलमान इमोशनल हो गए।